ये कहानी आपने बहुत ज्यादा सुनी और पढ़ी है फेसबुक पर फिर भी मुझे शायद आपके ध्यान से ये कहानी चली गई हो, तो मैं फिर से इसको दोहराना चाहती हूँ। एक कॉलोनियल पोस्ट से रिटायर आर्मी की ये कहानी है। हस्बैंड वाइफ दोनों बहुत अच्छे से रह रहे थे। उनके दोनों बेटे अच्छे से उन्होंने शिक्षा दी थी, बहुत अच्छी पोजीशन पर अमेरिका में स्थित थे दोनों बेटे। और यहाँ पर हस्बैंड वाइफ दोनों अकेले रह रहे थे। कोई ऐसी कमी नहीं थी जीवन में किसी भी तरीके की। रिटायरमेंट था, अच्छे से जीवन चला रहे थे, दोनों बेटे वहां पर थे। बहुत बार वो लोग गए भी थे अपने बेटों के पास, पर वहां की दुनिया उनको कुछ जची नहीं थी। तो बूढ़ा बूढ़ी दोनों यहाँ पर अकेले रह रहे थे। अब उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है, एक दूसरे के ऊपर आधारित होकर दोनों का जीवन चल रहा था। उसमें एक दिन वो जो अम्मा थी, बूढ़ी अम्मा, उनका देहांत हो जाता है। तो वो जो कॉलोनियल पोस्ट से रिटायर आर्मी ऑफिसर थे, एक्चुअली पिता, एक बेबस पिता मैं बोल सकती हूँ इसको, पिता अपने दोनों बच्चों को इन्फॉर्म करते हैं कि ऐसे माता का देहांत हो गया है, तो दोनों आ जाओ उनकी अंत्येष्टि पर, सारी जो विधि करनी है इसके लिए। दोनों को इन्फॉर्म किया, छोटा बेटा पहुंच गया। अब जो फादर थे, जो पिताजी हैं, वो प्रतीक्षा कर रहे हैं बड़े बेटे की। बार बार छोटे बेटे को पूछ रहे हैं कि भाई बड़का कब आएगा, बड़ा कब आने वाला है। जब बहुत बार पूछा तब छोटा बेटा ऐसा बताता है, क्योंकि बहुत प्रेशर था पिताजी का कि भाई कब आएगा, ये सब अपनी माताजी का करना है तो कब हम करेंगे, लोगों को भी समय देना है। तब छोटा बेटा बताता है कि बड़के ने ऐसा जवाब दिया है कि माँ का हुआ है तब तुम जाओ, जब पिताजी का होगा तब मैं जाऊंगा। तो अब ये जो बात पिता ने सुनी, तो पिता ने भी ये बात सुनकर वो भी अंदर से झकझोर गए। कहते हैं पिता अंदर गए अपने कमरे में और एक खत लिखा है उन्होंने। इस इंसिडेंट को सुनने के बाद, अपने छोटे बेटे को सुनने के बाद खत लिखा, और खत में उन्होंने लिखा कि ये सोसाइटी, ये समाज ने, आज मैं जो कुछ भी हूं ये सोसाइटी के कारण हूं, ये समाज के कारण हूं। समाज ने मुझे सब कुछ दिया, पैसा दिया, इज्जत दी, मान सम्मान, परिवार, सब कुछ मुझे ये समाज से मिला है, ये देश से मिला है। और मैं मेरे देश को मैं एक असभ्य नागरिक मैंने दिया है कि मैं मेरे देश को इसके बदले में एक असभ्य नागरिक मैंने दिया है, जिसके कारण मैं क्षमा मांगता हूं। और उन्होंने अपनी सारी संपत्ति देश के लिए, समाज के लिए लिख दी, और ये कागज लिख के उन्होंने अपने आप को गोली मार ली। गोली की आवाज सुनी, बच्चा, छोटा बेटा तुरंत दौड़ा चला गया। उसने देखा, उसका लेटर पढ़ा, और उसमें लास्ट में लिखा था कि अब बड़के बेटे को बोल देना कि अब तुम्हें ज्यादा प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है, हम दोनों एक साथ ही चले गए हैं, तुम्हें मेरे लिए आने की जरूरत ही नहीं है मेरी अंत्येष्टि के लिए। तो देखिए, ये व्यथा है और ये कथा है। देखिए, माँ बाप ने, समाज ने जो कुछ भी हमें दिया है, हम उसके बदले में एक्चुअली कुछ भी नहीं दे सकते। ये तो हमें मान के चलना चाहिए, क्योंकि हमारी क्षमता के बाहर उन्होंने दिया है। हमारी क्षमता ही नहीं है कि हम इसको लौटा सके। उनको सिर्फ चाहिए हमारा समय। हम अगर समय दे सकते हैं तो हमें देना है। बाकी कोई भी, दुनिया के कोई भी चीज की उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास सब कुछ था, जिसके कारण ही आज हमारे पास वो सब कुछ है। तो मेरा एक ही निवेदन है कि माता पिता को हम कुछ नहीं दे सकते हैं, ये हमें मान के चलना चाहिए। अगर हम दे सकते हैं तो हमें हमारा समय देना है। बस एक समय की ही ये दुनिया में कमी है,
जो हमारे माता पिता हमसे चाहते हैं। तो ये जो कॉलोनियल ऑफिसर की ये जो कहानी है बहुत हार्ट टचिंग है। और अभी तो भारत में बाहर जाने का क्रेज इतना ज्यादा बढ़ गया है, तो हर एक माता की जो हृदय व्यथा है यही उनकी कथा है। वीडियो अगर पसंद आया है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली में फॉरवर्ड जरूर करिए।